Imam Hussein invites you again, will you come again? Yes. That's the simple answer. हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, Yes. इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आखिर भाई मैं तो करबला नजफ आपकी वीडियो के जरिए देखती हूँ। थ्रू यू आई सी करबला एंड नजफ Yes. डेली। माशाल्लाह, So thank you so much. माशाल्लाह। We see all the places that Shakib Bhai shows us that we don't know about in Iraq and we have not visited. और आपकी वीडियो देखता हूँ। मेरा पहला एक्सपीरियंस आपकी वीज़ा वाली वीडियो से हुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। करबला के इस रास्ते पर खूबसूरत चेहरे मेरे सामने हैं, जिनका नाम मेरे मौला गाजी अब्बास ने लिखा। और कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि मैं खुद आया हूँ, बल्कि यही कहेगा मुझे बुलाया गया है। अब किसी की ज़ियारत है और किसी की पेशी है। अगर कोई खतागार है तो मौला के पास जाएगा, हुर बन के कहेगा मौला मुझसे खताएं हुई हैं, मुझे हुर बना, मैं हुसैनी कहलाना चाहता हूँ। अगर कोई चाहता है कि मैं उस ज़माने में उस मंजिल पे पहुँच गया हूँ कि मौला हुसैन मेरी ज़ियारत करना चाहते हैं और मैं, तो ये काफ़ी बाईद है। तो इंशाल्लाह मौला हुसैन के रोज़े पे आप जा रहे हैं और ज़ियारत करने के लिए आपके साथ हमारे दोस्त भी आए हुए हैं और जिसके सर पे मैंने पट्टी बांधी है माशाल्लाह। इनसे मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं, ये जो सारे मंजर देख रहे हैं, ये क्या फीलिंग कर रहे हैं कि ये क्या चीज़ है कि जब भी बाहर मुल्क में क्या इनके कंट्रीज़ में भी लोगों को पानी पिलाया जाता है, किसी के नाम पे खाना खिलाया जाता है किसी के नाम पर, और फिर ये पूरी दुनिया एक समंदर की तरफ जा रही है। कभी इन्होंने ऐसा कोई मंजर देखा या सोचा? तो आप इनसे पूछ लें। So he wants to know that have you ever experienced in your country, in the United States, where you have seen people feed other people without charging them anything for free for this many years? So he wants to know what your feeling, what your experience is, looking at all this happening. How has it impacted you, and how would you compare this experience to any experience that you have experienced back home? Yeah, nothing nearly. There's been times that people are fed for free, but never to this scale, nothing close to this scale, and nothing of the love and generosity, the eagerness of the people here has really touched me, how eager they are to serve, and I can see they don't have a lot themselves, and yet they want to give and give and give, and there's nothing that I've seen anywhere close to this scale at home in America like this. Some efforts, but nothing to this scale, and it's my hope to be able to share this with a lot of Americans, to get a different view of what goes on in this part of the world. माशाल्लाह। इनसे ऐसे एक सवाल करें दूसरा, क्या आप अगर आपको अल्लाह पाक दूसरा मौका देता है आने को, क्या आप दोबारा आपको आना पसंद करेंगे इन चीज़ों को देखने के लिए? I think you probably know the answer to that one. So he's asking if God or Imam Hussein invites you again, will you come again? Yes. That's the simple answer. हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी दुआ है यूँ आपके साथ अभी इन्होंने चंद दिन गुजरे हैं यहाँ पर, जब ये एंड पे होगा तो इसका जो अंदाज होगा बताने का और इसकी जो फीलिंग्स होंगी वो कुछ और होंगी। ये जब चले जाएंगे वहाँ अपनी कंट्री में, ये दिन जब याद करेंगे लोगों को बताएंगे कुछ और होगा। जब ये दिन आ जाएंगे और ये अल्लाह करे आने की कोशिश करे, अगर नहीं आए तो फिर ये और कुछ यहाँ पर हासिल करेगा दिन में। तो इस वक्त इनके पास जो हैं चंद दिन हैं, तो उनके पास चंद चीज़ें हैं, मगर जब ये करबला के नज़दीक जाएगा, लोगों का गिरिया देखेगा, लोगों की मोहब्बत और करीब से देखेगा, तो ये कुछ और पाएगा। तो इनसे कहें कि इंशाल्लाह जब आप करबला जाएंगे तो आपके अंदर किस कोई फीलिंग आएगी और बेहतर आप यहाँ पे लोगों को देखेंगे, क्योंकि आपके 2-3 दिन हुए अभी। लास्ट में आप इनसे इंटरव्यू भी लेगा कि आप इस वक्त अभी क्या सोच रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपसे पूछ लेंगे। So basically what he's saying is the feeling that you have here right now as you are standing here will be different when you reach Karbala. So what he's saying is he wants you to gauge what you're feeling here to the feeling you will have when you reach over there, and then reflect how those two feelings affect you.
That's what it says. And hope it affects you. Yes, yes. So it's not a question, it's just a comment that you Yes, make. yes. And it's something I will really give a lot of thought to as well. इंशाल्लाह बहुत अच्छा फील करेंगे और इनकी तमन्ना रहेगी कि मैं दोबारा यहाँ पर आऊँ और जब मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के करीब जाएंगे तो इनके पास इनके इंशाल्लाह अजब सी फीलिंग्स होगी तो वो उनके आँखों से जाहिर होगी इंशाल्लाह. So what he's saying is, when he says inshallah means God willing. Yes. God willing, when you get to the end of your destination, your feeling is going to be completely different. And hopefully you are invited again because he can see it in your eyes. He's saying he can see it. Thank you. Welcome. Tabarak ya Hussein. Tabarak ya. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम. करबला के रास्ते पर माशाल्लाह ये वो रास्ता है जहाँ पर हर इंसान की तमन्ना होती है कि अल्लाह ये दिन दिखाए कि हम अपने आका हुसैन नवासा रसूल के कब्र पे पैदल जाएं, उस सुन्नत को अदा करें जिस सुन्नत को बीबी ज़ैनब ने अदा किया था. पहला चेलुम इस करबला की सरज़मीन पे मेरी आकाज़ादी ने किया. यही वो अय्याम थे जब मेरी आकाज़ादी शाम से रिहाई करके अपने भाई हुसैन का सर लेकर करबला पहुंची. जब आप करबला पहुंची हैं तो मौला सज्जाद को कहा, सज्जाद कब्र पे जाएं, देखें कि मेरे भाई के कब्र पे कोई है तो नहीं. जब आप पहुंचे तो क्या देखा, आपके नाना का सहाबी जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी गिरिया फरमा रहे थे और इमाम सज्जाद ने कहा, ए मेरे चाचा, आपको पता कि हमारे साथ करबला में क्या हुआ? जाबिर अब्दुल्लाह अल अंसारी ने कूफा और शाम की खबर सुनी, ज़ारो कतार रोने लगे और आपने कहा चचा, हुसैन की बहन ज़ैनब ज़ियारत करना चाहती है. जाबिर दूर जाते हैं और कब्र पे जाके अपने आप को बीबी ज़ैनब गिरा देती है. ये उनके पहला चेलुम है आकाज़ादी का. हम आकाज़ादी को कहेंगे, आकाज़ादी आज हमारी माएँ बहनें भाई बुजुर्ग बच्चे आपके भाई हुसैन की कब्र पे आते हैं और आपकी तमन्ना थी कि आपके भाई हुसैन पर कोई गिरिया करे. करोड़ों की दुनिया है, आपके भाई हुसैन को पुरसा देने आ रही है. अल्लाह आप सबको शाद और आबाद रखे. मेरी दुआएं अगला सफ़र आपका शाम हो और ये सफ़र बार बार हर साल नसीब हो. आपने बताया कि आप यूट्यूब पे देखते हैं और यूट्यूब पे देख के फेसबुक पे देखते हैं और तमाम ज़ियारत में ज़ियारत कराता हूँ. मैं आपसे एक सवाल करूँगा, क्या मेरी वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा होता है? तो वो मुझे बता दें कि कैसा फ़ायदा होता है ज़ियारत वगैरह में जो बताता करता है. भाई मैं तो करबला नजफ आपकी वीडियो के जरिए देखती हूँ. थ्रू यू आई सी करबला एंड नजफ डेली. माशाल्लाह. थैंक यू सो मच. माशाल्लाह. अच्छा, लोग कहते हैं आपकी ज़ियारत में जो हम इधर पहुँचते हैं उसमें आधा हिस्सा आप होता है. आप इतना लोगों के अंदर जज्बा पैदा करते हैं, आप लोगों का नाम पहुँचाते हैं, वही नाम सबब बनता है कि हम करबला आके पहुँच जाते हैं. वो जगह दिखाते हैं जो हमने कभी ना देखी है ना हमने सुनी है. इंग्लिश में बता सकते हैं? अच्छा ठीक है. We see all the places that Shakir Bhai shows us that we don't know about in Iraq and we have not visited, and then we want to come and visit those places. We want to come and see ये कहाँ है, where all these places are. Man, alhamdulillah, हम हरम, we go to the haram, we go to Maula Ali. बस शाकिर भाई को इतनी इंटरनल जगह पता है, अंदर की खुसूसी जगह है जो हमें कभी भी नहीं पता कि कोई हमें बता सकता है. ये खूबी मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी. माशाल्लाह, वेरी वेरी नाइस. सलामत रहे. ये इसके लिए कि जो शहजादे हैं जिनकी कब्र सहरा में जो हैं, जैसे बीबी शरीफा मौला हुसैन के साथ थी, 13 साल की आपकी एज थी और आप यहाँ पर ज़ख्मी होकर शहीद हो गई. और इतने मौजज़ात हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि बीबी शरीफा पे मैंने दुआ की और कबूल नहीं हुई. मैं चाहता हूँ करबला के वो शहीद, वो औलाद मासूमीन के वो शहदा जो सहराओं में जिनको बेगुनाह मारा गया, हम वहाँ पे जाके या हुसैन करें, वहाँ उनकी कब्रों पे जाके या हुसैन, क्या कहते हैं, यूसुफ इब्न मूसा काज़िम. ये डोम आप इतनी जज्बा से आप लेके गए वो ट्रक पे, वो मैं देखती नहीं कि वो कब चढ़ेगा और कब हम देखेंगे उसका नज़ारा कंप्लीट हो. बहुत ही अजीब. अल्लाह आपको सलामत रखे और मेरी आंखें हर साल इसी रास्ते पे आपको देखें, हर साल चेलुम करें बार बार. और आप कोशिश करें ये ज़ियारत उन मोमिनीन की तरफ से करें जो नहीं आ सकें. मेरे मौला ने कहा है जो दूसरों की तरफ से ज़ियारत करता है हम उसको डबल सवाब देते हैं, अपनी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी, किसी और की तरफ से, तो आपका डबल सवाब. दूसरा, किसी मौके पे बैठें तो कोशिश करा करें, चाहे थकावट क्यों ना हो, कोई पानी तकसीम कर रहा हो उसे गिलास लेकर किसी और को दें ताकि आप ज़ाहिर भी बन जाएं और खादमे ज़वार भी बन जाएं.
खादम ज़वार भी बन जाए। तो मेरी यही दुआएं कि बार बार ये ज़ियारत आपको नसीब। अच्छी बातें बताते हैं बहनों भाइयों को कि जो चीज़ें इंसान के जज्बे में होती है बट वो कभी ख्याल नहीं करता कि ये हमें इस तरह सोचना चाहिए। अच्छा। या हमें इस तरह ये चीज़ हमें किसी और के साथ करना चाहिए। आप इतने अंदर जाते हैं इंसान की, वो मुझे बात बहुत अच्छी लगती है कि आप एक्सप्लेन करते हैं कि हमें किस तरह से बेहतर इंसान बनना है। मौला बिस्मिल्लाह। ये जो ज़ियारत वगैरह कितनी मरतबा आपने पैदल चैलुम किया है आपने? हमारा इसका दूसरा है, मेरा दूसरा है। और आपका? I wanted to first thank my Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, and the second I want to thank my love and I want to thank you because I never knew about this and I learned a lot because she sent me your videos and that educated me so much about Shia religion because I'm Sunni. I have no idea about these things and I really don't know how to thank you. I don't because your video taught me a lot and taught me about this faith that unfortunately nobody taught us very well. And now alhamdulillah I know. So thank you and jazakallah khair for that. ये जो आप समंदर देख रहे हैं, लोगों का जुनून देख रहे हैं, इससे जो घरों में अपने तख्तों में और बड़े बड़े बेडों में जो है महलों में रहना पसंद करते हैं, मगर जब इधर आते कहते ज़मीन में भी जगह मिल जाए तो हम सो जाएं। ये जज्बा आप देखकर क्या कहेंगे कि किस तरह लोगों को खाना खिलाते हैं? आप बाहर मुल्क में रहते हैं, आपको पता है कोई किसी को पानी नहीं पिलाता, कोई किसी को खाना नहीं खिलाता, कोई किसी को घर नहीं लेके जाता। ये आप मंजर देख के आप क्या कहेंगे, ये क्या है? Alhamdulillah, when I was walking, I was asking Allah subhanahu wa ta'ala, I want two things, ice cream and watermelon. And I was walking with his uncle and his uncle told me, Ima, keep looking and you will see the watermelon and you will get the ice cream. Wallahi, I got them both. खाने का शौक हो रहा था, अभी हम लोग खाए हैं फ्रेंच फ्राइज और इससे बेहतरीन फ्राइज हम अमेरिका में भी नहीं खाए। I was never happy for ये हम कभी तरसे नहीं कि इस तरह की फ्रेंच खाए, हम लोग खाते नहीं है क्योंकि इस तरह बनती नहीं है और ये इतनी बेहतरीन फ्राई, मतलब हम भी सोचते कि मौला हमें ये मिल जाता और वो मिल जाता है रास्ते पे। ये मौजूदा है मौला का। अच्छा, दूसरा बड़ा मौजूदा क्या है पता है आपको? सबसे बड़ा मौजूदा ये है कि हम और यहाँ आप इधर आ गए। एक दूसरा बड़ा मौजूदा होता है कि मौला हुसैन या मौला अली के रोज़े में पहुंचने के बाद भी यकीन नहीं होता कि हम इधर आ गए। तो ये सबसे बड़ा मौजूदा है। मेरी दुआएं कि आपको बार बार ये सफ़र नसीब हो। थैंक यू डॉक्टर सीमा, अल्लाह सबको शाद और आबाद रखे, सदा खुश रहे। लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम, लबैक या हुसैन, लबैक या अब्बास, लबैक या हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या अलैहिस्सलाम मदद। जिस रास्ते पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये वो रास्ता है जहाँ पे फ़रिश्तों को भी तमन्ना होती है कि हम अब अब्दुल्लाह अल हुसैन की ज़ियारत के लिए जाएं। यही वो रास्ता है जब कोई अपने को देखता है या किसी दोस्त को देखता है मोमिन, तो रोकर कहता है तुम बड़े खुश नसीब हो, इस रास्ते पर हो, हमारे लिए भी दुआ करो कि मौला हुसैन हमें भी ये रास्ता नसीब करें। यकीनन हर कदम जो आपका करबला की तरफ बढ़ा है और ये हर कदम पर एक हज और उम्रे का सवाब है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर लोगों को पता चल जाए मेरे दादा हुसैन की ज़ियारत की जो है क्या उसका सवाब अजर है, तो लोग हाथ और पाँव कटवा के मेरे दादा हुसैन की ज़ियारत के लिए जाएं। फिर कहा इब्न हदीद अपने एक रावी को बोला, कहा कि ये रवायत लिख लो और सोने के अखरों से लिख लो, हज़ार हज करने वाले का सवाब एक तरफ, मेरे दादा हुसैन की ज़ियारत एक तरफ। कहा मौला इतना सवाब? कहा 1000 उम्रे रसूल अल्लाह के साथ जिसने किया वो एक तरफ, मेरे दादा हुसैन की ज़ियारत 1000 वो मुजाहिद जो जंग ओहद और बदर में शहीद हुए वो उनका सवाब एक तरफ, मेरे दादा हुसैन की ज़ियारत का एक तरफ। फिर आपने कहा इतना, कहा 1000 सदकों का सवाब, 1000 उम्रों का, 1000 रोज़ों का सवाब। ये करते 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 आप आखिर में पहुँचते हैं कि जब ये ज़ाहिर हुसैन इस दुनिया से चला जाता है, रिवायत के वो जुमले हैं जो मेरे मौला हुसैन के फ़ज़ाइल में लिखे हुए हैं। क्या ये ज़ाहिर जब दुनिया से चला जाता है तो फिर उस वक़्त 1000 फरिश्ते आसमान से उतरते हैं और या हुसैन करते करते उसके जनाजे में शरीक होते हैं। औगफलत ला तकब्र, 1000 फरिश्ते उसके जनाजे में शरीक होते हैं और फिर उसके कांदी बनते हैं और उसको जनाजे के लिए कब्र में
1000 फरिश्ते उसको कब्र में उतारते हैं। और मेरा हुसैन का जुमला है, जो शख्स मेरी ज़ियारत करेगा मैं हुसैन उसकी 2 मरतबा ज़ियारत करूँगा। कब? जब वो मर जाएगा, मुझे देखेगा, पहले मुझे देखेगा और उसका रूह परवाज हो जाएगा, जो मेरा होगा, मेरी ज़ियारत के लिए आएगा। फिर आपने कहा जब वो कब्र में जाएगा और फिर उसकी मैं ज़ियारत करूँगा और कहूँगा तुम मेरी ज़ियारत के लिए आए थे, अब मैं तुम्हारी ज़ियारत के लिए आऊँ। तो ये बड़ा सवाब है। अल्लाह आपको शादाबाद रखे और बार बार ये रास्ता नसीब करे, हर साल ये नसीब करे। अगला सफ़र आपका शाम की तरफ हो, मेरी दुआएं। आपसे एक छोटा सा सवाल है, मेरी वीडियो देखते रहते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, आपने चाय भी पी, बड़े मज़ेदार। मुझे ये बताएं कि मेरी वीडियो से आपको क्या फ़ायदा होता है? बहुत पहले तो बहुत आपका शुक्रिया, थैंक यू। आपकी वीडियो बड़े शहर के अलावा भी जो है यूरोप, मिडल ईस्ट और US वगैरह में भी देखी जाती है। मैं खुद डबलिन आयरलैंड में रहता हूँ और आपकी वीडियो देखता हूँ। मेरा पहला एक्सपीरियंस आपकी वीज़ा वाली वीडियो से हुआ था, क्योंकि जो मेरे दोस्त साहब थे उनके पास इंडियन पासपोर्ट था। फैंटास्टिक अपडेट्स, सो थैंक यू सो मच। आप जो है हमें यहाँ पे जो ज़ियारत करवाते हैं वो बहुत हमें इनकरेज करता है। और जब आपकी वीडियो देखते थे हम, तो दिन भी 5 दिन लेफ्ट है या 4 दिन या 3 दिन या 1 महीना लेफ्ट है, तो बहुत ये कितनी मरतबा आपको यहाँ पे ज़ियारत करते हो? अरबईन पे कितनी मरतबा आए? मैं तो तकरीबन हर साल आते हैं। आप सारे हर साल आते हैं? फर्स्ट टाइम। आपकी क्या फीलिंग्स है? ये जो मंदिर देख रहे हैं आप, लोग खान यहाँ जो तख्त पे रहने वाले लोग ज़मीन पे ऐसे सुकून से सोए हुए हैं, जो अपने कपड़ों पे मट्टी पसंद नहीं करते हैं, वो कहते हैं हमारी आंखों में चले जाए, कोई बात नहीं, तो ये खा के करबला आए। तो ये क्या मंजर है, आप क्या देख रहे हैं? कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब एक हैं और सब एक मकसद के लिए आए हैं कि हम बाबा अब्दुल्ला की ज़ियारत करें और दूसरों की खिदमत करें। जैसा कि मैंने देखा, आप माशाल्लाह से बहुत अच्छी खिदमत की आपने लोगों को। मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, कुछ फॉलो किए हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी अपडेट है। और मैं ये दुआ दूंगा कि आगे भी आप इस तरह के वीडियोस बनाएं और लोगों तक बेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ ताकि वो उससे सेहतियाब। शुक्रिया बहुत। सलामत। लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन।